हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवीज की अपडेट लेके आता हूँ। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में डे वन कर चुके हैं। डे वन प्रॉफिट एंड लॉस में कर चुके हैं। इसमें मैं सारे बेसिक कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ जो भी जरूरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है ना। और मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन मैं बेसिक कंसेप्ट से कराऊं। लेकिन कई जगह मैंने बताया ना, कई जगह मतलब हार्डली 100 में से 5 और 6% ऐसी जगह होगी जहां पे बेसिक कंसेप्ट से बहुत लेंथी हो जाएगा, वहां पे हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और वहां पे भी ट्रिक का एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हम प्रीवियस क्लास जिसने नहीं देखी हो क्लास 1 देख लेना पहले, तभी फायदा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। अब आती है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर, नहीं 7th भी कर चुके थे। अच्छा देखो, एक चीज बताता हूँ। एक कमेंट देख के मुझे कुछ याद आया तो मैं बताया। तो देखो, मैंने क्या कहा था, 700 रुपए की उसने चीज बेची जो कि 30% लॉस थी। क्या हो रहा है ये? ओके, 30% लॉस थी। अब वो कह रहा है कि 30% प्रॉफिट पे कितना। तो मैंने कहा था सीपी होता है 100%, 30% का लॉस मतलब 70%। तो 70% किसके बराबर है? 700। तो 1% किसके बराबर है? 700 बटे 70। अब 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट का मतलब है 130%। जैसे 30% लॉस का मतलब था 70%। तो यहां पे 130% बराबर 700 बटे 70 गुणा 130। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 1300। अब इसे ट्रिक के नाम पे कैसे बेचा जा रहा है? वो कह रहे हैं 700 लिखो बच्चों, कितने पे बेचना है? 30% प्रॉफिट पे, तो 130। और कितने पे बेचा था? 70%, वो 30% लॉस मतलब 70। आपको डायरेक्टली ऐसे सिखाया जाएगा। ये और ये सेम ही है ना, देखो दोनों सेम ही है, लेकिन बिना कंसेप्ट के ना आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। बस ये मैं बताना चाह रहा था। कंसेप्ट के बाद ये शॉर्ट ट्रिक आए तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इस वाले टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अनुराधा सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ गेन 8%। प्रॉफिट उसको कितना हुआ? 8%। अगर वो 75 रुपए की और बेच देती, 75 रुपए ज्यादा करके बेच देती, तो फिर प्रॉफिट कितना होता? 14%। तो आपने क्या देखा, प्रॉफिट में कितने परसेंट का उछाल आ गया? 6% का। प्रॉफिट में कितने परसेंट का उछाल आ गया? 6% का। लेकिन ये 6% का उछाल किसकी वजह से आया? 75 रुपए की वजह से। तो 6% का जो बढ़ोतरी आई वो किसकी वजह से आई? 75 रुपए की वजह से। तो 1% का आ गया 75 बटे 6। अब वो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर 75 बटे 6 गुणा 100। 2 से 3, 2 से 50, ये 25, तो 1250। अब इसे देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिक बहुत आसान चीज होती है और कोई भी बना सकता है, लेकिन बात वही है कि हमारे लिए कितनी चीजें जरूरी है। अब देखो, इसको ऐसे बताया जाएगा कैसे कि बच्चों, ये 75 को लिखना है आपने, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है और गुणा 100 करना है। आंसर समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पता तो हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस यही मैं बताना चाह रहा हूं। चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है रीच अ परसेंट आर्टिकल 20% इन लिस्ट प्राइस। ओके, अच्छा, लिस्ट प्राइस जो भी था उसके 20%। ए रीच अच्छा छूट, डिस्काउंट नहीं लिखा ना, हिंदी में पढ़ लो। देखो, ये आपकी आदत भी होनी चाहिए कि कभी कोई क्वेश्चन, देखो बायलिंगुअल आ रहा है पेपर, ये तो आपको पता है। कभी ऐसा हो कि आपको नहीं समझ आए तो हिंदी इंग्लिश ऐसे पढ़ लिया करो। रिचर्ड एक वस्तु अंकित मूल्य के 20% छूट पे खरीद कर, तो मान लो जो इसका मार्क प्राइस है वो मान लिया एक्स। 100 भी मान सकते हो, 100 मान के करा देता हूं, फिर कई लोग ये ना सोचे इसे 100 मान के नहीं आता। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं,
सेलिंग प्राइस को 100 नहीं मानना है हर बार, मानना ही नहीं है इवन। मार्क प्राइस कितना आ गया 100, डिस्काउंट कितना 20%, तो डिस्काउंट परसेंटेज है 20%, तो 20% कितना होगा 20, तो डिस्काउंट कितना हो गया 20, तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटाओगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80, कितना आ गया 80। आगे, एंड सोल्ड इट 20%, और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया जाता है। मतलब अंकित मूल्य 100 था ना, इसके 20 पे अधिक बेच दिया। अब एक चीज समझना, मानो आप और रीचा, ठीक है ना, रीचा ने जितने में खरीदा वो रीचा के लिए तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, क्योंकि रीचा ने उतने में खरीदा, दुकानदार ने बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस है। अब रीचा बेच कितने पे रही है, रीचा बेच रही है इसका 20% ज्यादा, तो 100 का 20% 120। अब यहां पे क्या हो गया आपको फायदा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट आ गया 40 का, कॉस्ट प्राइस 80 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 50%। अब इसको भी ऐसे जुगाड़बाजी करके बताया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि 90 प्लस क्वेश्चन है। आप कितनी चीजें ट्रिक के साथ याद कर लो, अगर अकेला चैप्टर थोड़ा ना आपके पास। चलो, अ मैन परचेज अ बेड शीट ऑफ रुपीज इतना एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, कैलकुलेटेड नॉट सेलिंग प्राइस। यही समझने वाली है। देखो याद रखना, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन ने किस में दे रखा है, सेलिंग प्राइस में। समझ आ रहा है? इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं क्योंकि बच्चा ये ध्यान ही नहीं देता कि प्रॉफिट परसेंटेज किस पे दे रखा है या लॉस परसेंटेज किस पे दे रखा है। याद रखना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे होना चाहिए, सेलिंग प्राइस पे, लेकिन सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। और अगर सेलिंग प्राइस पे दिया है तो क्वेश्चन करने का तरीका अलग होगा। अच्छा, खरीदी कितनी उसने 450 की, एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब प्रॉफिट कितना है 10%, लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो पहले सेलिंग प्राइस हमने मान लिया x, सेलिंग प्राइस हमने मान लिया x। अब यहां मान लो 100, गलत हो जाएगा, ओपन चैलेंज है, करके दिखा दो 100 मान के। हालांकि कर तो मैं भी हो ही नहीं सकता, लेकिन ये बात है ना, कई लोग चाह रहे हैं कि बस इसकी टांग खींचना, वो 100 मान के कुछ ना कुछ करके इधर उधर करके कर ही देंगे। ठीक है ना, जैसे वाला नहीं देगा 41 चोर आएंगे, वो कहते पापा, ठीक है ना, बकवास चीजें हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब 100 नहीं मान सकते, इसलिए हमने एक कॉमन रूल बता दिया कि सेलिंग प्राइस को 100 मानना ही नहीं है। ठीक है ना, हटाओ सेलिंग प्राइस दी, तो प्रॉफिट कितना होगा, x का 10% मतलब x/10, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, यही फॉर्मूला है ना, सारे क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले थे। प्रॉफिट है x/10, SP कितना है x, और CP कितना है 450, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x/10 इक्वल टू 450, 9 पंजे 45, 500, तो x आ गया 500, यानी कि x कौन था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया 500, तो क्या पूछ रहा है वो, सेलिंग प्राइस ही पूछ रहा है। अब इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ कर देता हूं। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ करोगे तो पता क्या पूछेगा, कहेगा फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। अभी तो प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे दे रखा, अब सीपी पे पूछेगा, तो बहुत आसान है, 50 तो प्रॉफिट है और नीचे क्या रखेंगे सीपी। सीपी कितना है 450 गुणा 100, तो 100/9। दो क्वेश्चन करा दिए मैंने एक क्वेश्चन के अंदर, एक तो जो इसने पूछा और एक मैंने बताया कि ये पूछ सकता है। इन दोनों के अलावा सुनना मेरी बात, यही मैं कह रहा हूं, यही ऐसे ही सीखना होता है, तभी आप 100% श्योर होते हो और आपको हर चीज समझ आती है। देखो कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर मैथ्स के क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आता। वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप क्वेश्चनों को फील नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो, बस उसे कर रहे हो। जब तक आप उसे फील नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो इन दोनों के अलावा इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में जो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, एसपी पे, दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो सेलिंग प्राइस पूछेगा या फिर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज ऑन सीपी पूछेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। तो जिसने दोनों चीजें कर ली उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जिसने आधा ही किया वो फंस जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस मान लो 100, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 120 आके इसके बाद।
अ डिस्काउंट ऑफ 20% गिवन ऑन द मार्क प्राइस, इस पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20%। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा 120 का 20%, ये बिना पेन के भी निकाल सकते हैं। 24 रुपए का डिस्काउंट आ गया, तो मार्क प्राइस पे 24 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो कितना हो जाएगा 96 रुपीज हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब वो कह रहा है कि उसे क्या हुआ, देखो 100 रुपए की चीज खरीदी उसने, 96 रुपए की बेच दी, तो दिख ही रहा है घाटा हुआ, 4 रुपए का घाटा हुआ। और जब आप सीपी को 100 मानते हो तो ये परसेंटेज में ही आ रहा होता है, तो आंसर आ जाएगा लॉस ऑफ 4%। मैं बार बार कह रहा हूं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, कभी कभी बहुत बड़ी लैंग्वेज होती है, कभी कभी कठिन होती है। आपको एज अ बल्क देखना ही नहीं है, टुकड़े बाय टुकड़े पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है ना, और सॉल्व करते चलना है। चलो, जो पढ़ा रहा है जैसे मैं हूं या कोई भी है, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने कंसेप्ट फील कर रखा है। अब आधे लोग क्या कर रहे हैं, वो कंसेप्ट आपको फील नहीं करा रहे, बस ट्रिक फील करा रहे हैं, और ये तो गलत चीज है, फिर आप कभी फील ही नहीं कर पाओगे। और आप में से कई अब ये कहेंगे कि सर हमें परफेक्ट नहीं होना, ये है वो है। परफेक्ट की तो बात है ही नहीं भाई, बात सिर्फ इतनी है कि आपको सिलेक्शन चाहिए। चलो, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है कितना 4800। एक मिनट, मार्क प्राइस है 4800। द शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 8%, ठीक है ना। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, हिज गेन परसेंटेज, अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करते तो उसका गेन परसेंटेज कितना होता है। फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला था एमपी बाय सीपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो एमपी 4800, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट 90, और नीचे 108। एक जीरो से एक जीरो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो सीपी इक्वल टू 480 गुणा 12। सीपी आपके पास ये आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये आपको पता चल गया कितने की खरीद है, कितने की खरीद है। कह रहा है अगर कोई डिस्काउंट अलाउ ना करा जाए, सिंपल सी बात है, अगर कोई डिस्काउंट ना अलाउ करा जाए तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सिंपल सा हो गया, सीपी आपके पास आ गया 480 गुणा 12, इसे सॉल्व कर लेना, और एसपी आपके पास कितना है 4800। बस इसमें चेक कर लो कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, और वही आंसर होगा, ठीक है ना। A shopkeeper allow discount of 4% on his mark price. If the cost price of article is इतना and he has make a profit इतना, mark price पूछ रहा है। मैंने आपको क्या कहा, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दिखे क्वेश्चन में, 99.9% यही केस लगेगा। 99% कह लो, 100% कह लो। अब अगर जानबूझ के कोई क्वेश्चन बनाया गया तो उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम यही फॉर्मूला लगेगा। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 20% लॉस्ट इफ इट, देखो ऐसे लिखते हैं 20% लॉस में बेचा, अगर वो 50 रुपए ज्यादा कर देता तो 5% प्रॉफिट हो जाता। यानी कि देखो, मानो ये जीरो है, जीरो मतलब जितने पे खरीदा उतने पे बेचा, अभी है 20% लॉस, अब है 5% फायदा, इनके बीच का गैप कितना हो गया 25%। कितना हो गया 25%। लेकिन ये 25% किसके बराबर आ रहा है 50 के। 25% किसके बराबर आ रहा है 50 के, तो 1% किसके बराबर आएगा 2 के, और 100% किसके बराबर आ जाएगा 200 के। यानी कि कितने रुपए में करना पड़ेगा 200 रुपए में। और यही कंसेप्ट है, ठीक है ना। कंसेप्ट वैसे समझना है, वैसे समझ लो 20% लॉस का मतलब 80%, 5% प्रॉफिट का मतलब 105%। यहां कितने का गैप हुआ 25%, और ये 25% किसकी वजह से आया 50 रुपए की, आएगा वही घूम फिर के। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में याद रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूं
कि इस वाले क्वेश्चन को ना थोड़ा सा क्लियरली पढ़ना, इसमें गलती आप कर देते हो। देखो, बाय सेलिंग 14 वॉच ऑफ इक्वल कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ इतना ईच, समझ रहे हो? ये कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, याद रखना, ये सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है ना। तो मान दिया लेट सीपी ऑफ वन वॉच इज एक्स, एक घड़ी का सेलिंग, एक घड़ी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया एक्स, जो 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 14x। ये समझ आ गया, क्लियर है। अब उसने कहा बेची किस हिसाब से जा रही है, 450 की एक, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 450, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 इंटू 450। अब सुनते रहना, ये आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, ये आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब कह रहा है देयर इज अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 वॉच, यानी कि प्रॉफिट किसके बराबर है, 4 घड़ी के बराबर, 4 घड़ी के बराबर। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, प्रॉफिट का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कितना है 4x, एसपी कितना है 14 गुणा 450, सीपी कितना है 14x। इधर लाओगे 18x बराबर 14 गुणा 450, तो x बराबर 14 गुणा 450 बटे 18, तो 9 दूनी 9 पंजे, ये हो गया 25, 25 100 250, 250 और 100 350, ठीक है ना। ऐसे गुणा करा, 25 गुणा 14, 14 को तोड़ दिया 10 और 4, 25 धाम 250 और 25 चौक 100। मैं बार बार कह रहा हूं, कैलकुलेशन फास्टर करने के लिए किसी और का तरीका काम आएगा ही नहीं, आपके अपने तरीके काम आएंगे जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। परसेंटेज में जो 110 क्वेश्चन कराए थे प्रॉफिट लॉस में, ये ऐसी करते करते सारे करा दूंगा 15-20 दिन में, इन्हीं से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। नंबर चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन यही रहेगा। अ पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स ए एंड बी, ओके, दोनों आर्टिकल ए भी 5500 का और बी भी 5500 का खरीदा, ठीक है ना। ए पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, बी पे उसे 10% का लॉस हुआ। डज ही गेन 2% ऑन आउटले, टोटल 2% का प्रॉफिट हुआ, टोटल 2% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। अब फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। चलो इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे कराता हूं, हाँ ये रहा, देखो ऊपर जगह ढूंढ रहा था, चलो देखो सुनना। अब एक मिनट, सर ईच नहीं है, मैं यही तो कहूं 5500, ओके। अब देखो मान लो ये x रुपए की खरीदी होगी, तो ये कितनी खरीदी होगी 5500 माइनस x, ठीक है ना। अब मैं यहां से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूं, बहुत आसान है। पहले मैं क्या करूंगा, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, यहां से क्या निकालूंगा सेलिंग प्राइस, वैसे यहां से क्या निकालूंगा सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करूंगा, फिर यहां से 2% फायदे में निकालूंगा सेलिंग प्राइस, ये दोनों एसपी जो ऐड हो गए इसको इसके इक्वल करूंगा, मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपने एक तरीका सुना एलिगेशन, कोशिश करें, चलो। एक है 20% प्रॉफिट, एक है 10% लॉस, ओवरऑल है 2% प्रॉफिट। यहां गैप कितना हो गया बच्चों 12, यहां गैप कितना हो गया 18। अब गैप समझ नहीं आ रहा तो देखो, इसमें से ये घटा लो या इसमें से ये घटा लो 12 आएगा, इसमें से ये घटा लो इसमें से ये घटा लो 18 आ जाएगा। साइन को मत लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 2:3 आ गया, और ये ए है और ये बी है। बस 5500 टोटल था, 2:3 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, बांटना आता है ना, 2/5 गुणा 5500, 3/5 गुणा 5500, 2200। क्या हो गया 2200, ये क्या हो रहा है 5 से 11, ओहो ये क्या हो रहा है, ओहो देखो वही तो मैं कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे दिया करो। मैं ये क्या लिखा है बच्चों 5500, और हिंदी में क्या लिखा है 5000, और उसने आंसर 5000 से कर रखा है। कोई बात नहीं, 5000 से आंसर आ जाएगा 2000। हमें तो कंसेप्ट सीखना है ना,
तो आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए। एरर तो हर किसी में होता है। इसके बाद इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल्स हैविंग इक्वल कॉस्ट प्राइस इतना, सेम क्वेश्चन उसकी तरह भी जो कराया, ये क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी मैंने कराया ना, सेम इसी की तरह है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस कंफ्यूजिंग इसलिए रहता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसे समझ ही नहीं रहे, बस इसे कर रहे हैं, और करने वाला हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा कि क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे बन सकते हैं, लैंग्वेज इतनी सारी बन सकती है कि मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका ट्रिक तो बहुत आसान है, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, ठीक है ना। और दोनों को हमने मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स। अब सीपी ऑफ 10 एक्स के बराबर है, तो सीपी ऑफ 1 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बाय 10। वैसी सेलिंग प्राइस ऑफ 8 एक्स के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एक्स बाय 8 के बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में करना क्या होता है, जैसे मान लो आपने 2 शर्ट खरीदी 450 रुपए की, मैंने 17 शर्ट खरीदी 1750 रुपए की। कौन प्रॉफिट है कौन लॉस है अभी नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि दोनों के शर्ट के नंबर क्या है अलग। जब तक ये संख्या सेम नहीं होगी तब तक प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने दोनों को 1-1 में कर दिया। अब कई लोग और भी जुगाड़ लगा सकते हैं, इसको किससे गुणा कर दो 4 से, इसको गुणा किससे कर दो 5 से, तब भी हो जाएगा। अभी वो भी बताता हूं। अब ये सीपी है और ये एसपी है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लोगे ना, चलो मैं कर देता हूं। तो देखो x बाय 10 है और एक x बाय 8 है, एलसीएम लोगे 4 x बाय 40 आ गया। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे, x बाय 40 अपॉन में सीपी x बाय 10 गुणा 100, 25% आ गया। अब दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका कैसे करते, दूसरा तरीका ऐसे करते कि 10 आर्टिकल का सीपी x रुपए है और 8 आर्टिकल का सीपी एसपी x रुपए है, तो दोनों को बराबर बनाने के लिए इधर 5 से गुणा 4 से, इधर 5 से, तो क्या आ जाएगा 40 आर्टिकल का सीपी 4 रुपए है, 40 आर्टिकल का एसपी 5 रुपए है। कितने का अंतर है, 1 का। परसेंटेज निकालने के लिए नीचे सीपी गुणा 100, ये आ गया 25%। समझ आया, ये कंसेप्ट से है, ये कंसेप्ट से है। अब इसी कंसेप्ट को देखो आपने एक चीज देखा, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं और तब भी आंसर आ जाता है। कैसे, सुनना। देखो उसने कहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, तो सिंपल सा है, जो एसपी के साथ है उसे सीपी मान लो और जो सीपी के साथ है उसे एसपी मान लो, बस। प्रॉफिट कितने का हो गया, 2 का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, तब भी कितना आएगा 25%। तो हमने कितने तरीके से करा, 3 तरीके से। अगर समझने वाले हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, और नहीं समझने वाले तो अभी भी इसके बाद यूट्यूब पे टाइप करेंगे, गूगल पे टाइप करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। चलो वो जिंदगी भर टाइप करते रहेंगे भाई। एन आर्टिकल, देखो सीखने वाला क्या करता है, हमने भी क्या सीखा, हमारे टाइम पे इतना थोड़ा था यूट्यूब वगैरह। हम सीखने वाला क्या करता है, उसे कोई भी एक तरीका पता चलता है ना, उसे परफेक्ट करता है। फिर एक समय बाद क्या होता है, जब उसे लगता है कि यार अब मुझे ये चीज आ गई, मुझे और एक्सप्लोर करना है, फिर वो उसमें अपनी क्रिएटिविटी एक्सपेंड करता है। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आपको बस सीखना है, उसे प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन लेना है और भूल जाना है। एन आर्टिकल इज मार्क 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो मान लो सीपी कितना है 100, तो मार्क प्राइस कितना है 40% अबव, यानी कि 140, एंड गिव 30% डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%, इसका 30%, 14 या 42 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 42 माइनस करोगे तो 98। अब देखो कॉस्ट प्राइस है 100, सेलिंग प्राइस है 98, कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का, तो आंसर आ जाएगा 2%। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे इसे करने में कितना लगेगा, 5 सेकंड में मुश्किल से लगेंगे। तो यही मैं बता रहा हूं, जो सिलेक्शन पाने वाला है ना, वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करेगा, 20 में से 10 या 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे उसके पास जिसका वो आंसर 5 से 10 सेकंड में निकाल देगा।
5 से 10 सेकंड में निकाल देगा। और वो बचा हुआ टाइम और क्वेश्चन में इन्वेस्ट करेगा जो थोड़े, देखो पेपर जो होगा ना 20 क्वेश्चन का, उसमें 2 3 4 क्वेश्चन, नंबर नहीं कह रहा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, वो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो टाइम टेकिंग होते हैं। वो जानबूझ के क्यों डाले जाते हैं? क्योंकि पेपर वाला ना आपकी नॉलेज ही नहीं चेक करना चाह रहा, नॉलेज के साथ साथ आपकी समझदारी चेक करना चाह रहा है। समझदारी क्या होती है? जो इन लेंथी क्वेश्चन में पहले घुस गया, मानो ये स्टार्टिंग में आ गए और उसने अपना समय गंवा दिया और बाकी के क्वेश्चन गंवा देगा, क्योंकि वो ये नहीं सोच पा रहा कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, ईच क्वेश्चन हैज ओनली 1 मार्क्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। जो समझदार है वो क्या करेगा, इन्हें स्किप करेगा, आगे बढ़ता जाएगा और वो ऐसे 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड वाले क्वेश्चन करके इनके लिए टाइम बचा लेगा, फिर वो यहां कूदेगा। याद रखना, मानो ये कुछ तो, मानो जैसे 200 की बात करते थे, 200 में से मानो 110 आ गए, मानो कितने बच्चों के, 50,000 बच्चों के। फिर 110 से 120 कितने आएंगे, 10,000 बच्चों के। 120 से 130 कितने आएंगे, 1,000 बच्चों के। फिर 130 से 140 कितने आएंगे, मानो 500 बच्चों के। ये जो देखो गैप तो 10-10 नंबर का हो रहा है, लेकिन यहां हजारों से कुछ 100 में चले जा रहे हैं। ये मार्जिन क्रिएट करते हैं। ये जो क्वेश्चन रखे होते हैं ना लेंथी, कई लोग सोचते हैं इसे छोड़ देंगे, 17 लेके चल देंगे। मैं कह रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक नंबर आपके लिए काउंट करेगा उस समय जब सिलेक्शन प्रोसीजर चल रही होगी। लेकिन तब मेरी बात याद आएगी नहीं, तब बात आएगी सिर्फ दुख की, कि दुख है, दुख है, दुख है। देखो, ए मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 for ₹30। सीपी के बारे में 8 खरीदे 34 रुपीज के। एसपी के बारे में 12 खरीदे 12 बेचे 57 रुपए के बारे में, ठीक है ना। उसे कितना ऑरेंज बेचना चाहिए कि प्रॉफिट हो 45 रुपए, प्रॉफिट हो 45। पहले यहां से एक की कीमत निकाल लो, यहां से भी एक की कीमत निकाल लो। देखो आपको ये तो समझ आना चाहिए कि यहां पे प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट ही होगा। अब सुनना, प्रॉफिट में क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। यहां से एक नंबर आएगा और वो नंबर कितने के लिए आएगा, 1 ऑरेंज के लिए। कितने के लिए, 1 ऑरेंज के लिए। और वो नंबर रुपए में आएगा। आप सुनते रहे ना, यानी कि इतने रुपए 1 ऑरेंज के लिए, इतने रुपए 1 ऑरेंज के लिए। और आपको कितने रुपए चाहिए, 45। तो बस यहां से क्या करना, 1 रुपए बराबर 1 बटे इतने ऑरेंज और 45 रुपए बराबर गुणा 45। समझ आ रहा है? अब इसका एक और शॉर्टकट बना दिया, और शॉर्टकट कुछ नहीं है। देखो यहां पे अगर एक ध्यान दो, इनका एलसीएम लोगे तो ये वाला नंबर यहां गुणा होगा और ये वाला नंबर यहां गुणा होगा। एलसीएम में ऐसे ही करते हैं ना आप लोग। अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम टीचर्स ने, या फिर हमसे भी पुराने टीचर ने जो हमसे भी बहुत बुढ़े हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्रिएट कर दिया। और वो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, इस एलसीएम को ही खोल के रख दिया उन्होंने। क्या कर दिया उन्होंने लिखा 8 है 34 रुपए के और 12 है 57 रुपए के। आप इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? ये सीपी वाली लाइन थी, एसपी वाली लाइन थी। यहां आ जाएगा 57 गुणा 8 और यहां आ जाएगा 34 गुणा 12। सीपी वाली लाइन में जो मिलेगा वो एसपी मिलेगा और एसपी वाली लाइन में जो मिलेगा वो सीपी मिलेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ आ रहा है? ये कुछ नहीं करा, इसी चीज को इन्होंने छुपा के आपको दूसरे तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। A man sold 2 articles for रुपीज इतना ईच। सेलिंग प्राइस इसका भी 5,000 है, इसका भी 5,000 है। नाइदर लूजिंग और नॉन गेनिंग, ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। इफ सोल्ड, एक मिनट, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 5,000 रुपए की बेची। हाँ, यहां देखो ईच कह रहा है, इनमें से एक वस्तु को 25% लाभ पर, लैंग्वेज में एरर हो गया, 25% लाभ पर, और दूसरी को कैसे बेचे कि ना तो लॉस हो ना हानि हो। इसे भी ऐसे कर दे एलिगेशन से, एक 25% नहीं, ये नहीं हो पाएगा, दूसरा भी चाहिए ना। मैं दूसरी को किस हानि दर पे बेचे, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरी एलिगेशन में
दोनों परसेंटेज चाहिए और ओवरऑल भी चाहिए, ठीक है ना। चलो आप करते ही थे। तो मैंने कहा ना, देखो हर चीज आपके पास परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब है, परफेक्ट का मतलब आप ये मत समझना मैं 20 में से 20 कह रहा हूं। परफेक्ट का मतलब है आपके अंदर सारे स्किल्स होनी चाहिए, कि ट्रिक्स तो आपके पास होनी चाहिए। ट्रिक्स कैसे याद करोगे ये मैं नहीं बताता, लेकिन याद रखना हर चीज ट्रिक से नहीं हो रही। देखो जैसे एक क्वेश्चन अब ऐसे करना, कैसे, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 5,000 रुपए की खरीद बेची, तो मान लो एक का सेलिंग प्राइस हो गया एक्स, इसका हो जाएगा 5,000 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब एक को 25, ये सेलिंग प्राइस है, एक को 25% लाभ हुआ, यानी कि इस पे प्रॉफिट परसेंट मान लिया 25%, इस पे लॉस परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा ओवरऑल, ना तो हानि बना प्रॉफिट, यानी कि अगर ये टोटल सेलिंग प्राइस है तो टोटल कॉस्ट प्राइस भी कितना आया होगा 5,000, क्योंकि वो कह रहा है ना तो फायदा बना नुकसान हुआ। बस यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस। तो यहां आ जाएगा 100/125 इंटू एक्स, तो काट दोगे 4/5 ऑफ एक्स, ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ऐसे इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, तो 100/100 माइनस लॉस इंटू 5,000 माइनस एक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन की ना लैंग्वेज में गलती है, क्योंकि देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक्स बी और एल बी। क्वेश्चन में हिंदी में कुछ कह रहा है, हिंदी में इंग्लिश में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 5,000 रुपए की दर से, यहां ईच कह रहा है, हाँ ईच ही होगा बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए ना, एल और एक्स। क्वेश्चन की करेक्ट लैंग्वेज गलती है इसमें, ये प्रिंटिंग एरर होता है, ठीक है ना। टाइप करने वाले को कभी कभी होता है कि वो पढ़ लेता है और अपने मन से टाइप कर रहा होता है, तो वो ट्रांसलेशन अच्छी नहीं हो पाती। सुनना, ये भी 5,000 की बेची, ये भी 5,000 की बेची, इस पे हुआ 25% का फायदा, इस पे लॉस पूछ रहा है कितने का हो ओवरऑल, ना तो फायदा नुकसान हो। सुनना, यानी कि टोटल बेच हो गई है 10,000, तो टोटल खरीद भी कितनी होगी 10,000। तो यहां का सेलिंग प्राइस करके निकाल लोगे कॉस्ट प्राइस, कैसे निकलेगा अभी बताया था, तो कैसे निकलेगा 100/125 गुणा 5,000। वैसी यहां का कैसे निकलेगा 100 माइनस एल गुणा 5,000, और ये किसके बराबर होगा 10,000 के। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा, सही है ना। चलो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, भी बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि समझा दिया जाए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है, 23 आपका होमवर्क है, करा रखे मैंने सेम टाइप। ये वाली शीट थोड़ी सी ब्लर है, वैसे तो अच्छे है अगर आप देख सको तो, लेकिन कोई बात नहीं, शीट को दोबारा डाल देंगे, ये वाले पे आ जाते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ क्लॉक इज इतना सोल्ड, वही है डिस्काउंट वाला, मैंने करा रखा है। ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लो, फिर एक दे रखा है, दूसरा निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको 50 तक क्वेश्चन दिखा देता हूं, और ये 50 तक आपको करने हैं। और परसेंटेज वाला मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करके कर सकते हैं। ये भी जब पूरा हो जाएगा डाल देंगे, पहले नहीं डालते क्योंकि मेरे अपने उसूल हैं। उसूल का मतलब क्या है, पहले डाल देंगे तो फिर तुम लोग इसको पता चला मेरे कराने से पहले कोई और इसको कह रहा है कि मेरा है, प्रिंट आउट निकाल के पहले मैं करा देता हूं ना, फिर उसके बाद कोई कहे मेरा है तो मैं बताऊंगा ना कि भाई पहले क्यों नहीं कहा, ठीक है। कंटेंट पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं ये बहुत समय तक चला सकता हूं और आपको बहुत